पहाड़ों की राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हलचलों के साथ दिल्ली एनसीआर की हर हलचलों को आंचल में समेटे हुए आंचल प्रभात पत्रिका व आंचल पत्रिका न्यूज। अब्दुल साहब एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने भारत पाक 1965 के युद्ध में अपना अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए इन्होंने जंग आज़ादी में, जंग आज़ादी न बोलकर कहा जाए कि भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा था उनमें इनका अभूतपूर्व योगदान रहा। इन्होंने पाकिस्तान के 7 पैटर्न को इन्होंने ध्वस्त करने का काम किया और हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बीड़ा को 1992 में उठाया और उन्होंने वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन की स्थापना की और बहुत ही छोटे शुरुआत के साथ हम लोगों ने काम स्टार्ट किया पटना के मेन पटना से। और आज पूरे भारत में राज्य सरकार द्वारा, हर राज्यों के राज्य सरकार द्वारा, मुख्य समाज सेवियों द्वारा, सेना नायकों द्वारा आज पूरे भारत में किसी न किसी रूप में शहादत दिवस मनाने का काम किया। अच्छी बात है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 10 सितंबर 1965 को खेमकरन सेक्टर जो पंजाब में पड़ता था, वहाँ पे क्वार्टर मास्टर हवलदार वीर अब्दुल हमीद जी ने अपनी शहादत दी। देखिए, गौरतलब बात यह है कि जब लड़ाई होती है, पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हो रही थी उस वक्त, तो हर एक सैनिक जो है वो अपनी जान लगाता है, जज्बा लगाता है, सब कुछ करता है देश के लिए। और हमारी देश की जो सेना है पूरे विश्व में जानी जाती है कि हमारी जो सेना है वो बड़े जोश से और बड़े देशभक्ति के साथ लड़ती है। अदम्य साहस दिखाया वीर अब्दुल हमीद जी ने जब 4th ग्रेनेडियर्स को पाकिस्तानियों ने M48 पैटर्न टैंक से घेरा था। M48 पैटर्न टैंक उस वक्त के सबसे जबरदस्त टैंक माने जाते थे जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था। लेकिन टेक्नोलॉजी ऊपर होने के बाद भी सबसे मानने वाली बात हमीद जी की क्या है कि टेक्नोलॉजी सबसे ऊपर थी उनकी। पैटर्न टैंक से बड़ा टेक्नोलॉजी कोई नहीं था, लेकिन वीर अब्दुल हमीद की हिम्मत के आगे वो टेक्नोलॉजी ने घुटने टेके। ये इनका अदम्य साहस था। इन्होंने 7 टैंकों को ध्वस्त कर दिया और उसके बाद इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। आज 10 सितंबर 1920 को हम अब्दुल वीर हमीद का जो मना रहे हैं उसका हमें बहुत गर्व है। इसमें हमको जो रास्ता दिखाया हमारे सुल्तानपुर के KL गुप्ता जी, अरुण सिंह जी, राकेश जी, जिन्होंने हमको रास्ता दिखाया, उनका भी आभारी है। इस शहादत से ये हमको सीख लेनी चाहिए कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक मिलके रहना चाहिए, जाति पाति में नहीं पड़ना चाहिए। और मैं इसमें एक ही वो करूँगा, हमारी सेना को सबको एक मिलके एक स्थिति का सामना करना चाहिए। है कि देखिए, बहुत सीधा सा मेरा संदेश है कि अगर हम लोग एकजुट नहीं रहे तो जो शहादत वीर अब्दुल हमीद जी दे रहे हैं, दिया है इन्होंने, और बहुत ऐसे लोग हैं, मेजर आपके शैतान सिंह मेरे इसमें आते हैं, राइफलमैन जसवंत सिंह आते हैं, इन लोगों ने जो शहादतें दी हैं, और भी बहुत असंख्य लोग हैं, तो वो सब व्यर्थ चली जाएंगी अगर हम एकजुट होके आज नहीं है। अगर हम एकजुट नहीं है तो इनकी शहादत को व्यर्थ न करें। इन्होंने शहादत इसलिए दी थी
कि ये मानते थे कि हमारे पीछे मेरा पूरा देश खड़ा है, उस मिट्टी के लिए वो मर रहे हैं। ये इन्होंने शहादत इसलिए नहीं दी थी कि मैं एक कौम के लिए शहादत दे रहा हूँ, मैं एक समाज के लिए, ये पूरे देश के लिए उन्होंने शहादत दी। और सारे देशवासियों को इसमें एकजुट होकर खड़े होकर हर एक अवसर में इनको इनका साथ देना चाहिए और याद रखना चाहिए। मैं जीत कंवर, राष्ट्रीय महासचिव वीर अब्दुल हामिद फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आज जैसा कि आप जानते हैं 10 तारीख है और उस दिन को पूरा भारत जानता है कि आज कौन सा दिन है। वीर अब्दुल हामिद जी शहादत का दिन आज हमारे देश में मनाया जाता है और सुल्तानपुर में, दिल्ली में ये कार्यालय वीर अब्दुल हामिद का है, जो यहाँ पर हर साल की तरह आज भी मनाया गया है। देना चाहेंगे आप? संदेश से देना चाहता हूँ कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को देश के प्रति पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, समर्पण होनी चाहिए। छोटे छोटे बिरादरियों में, राज्यों में, जिलों में, कस्बे में बढ़कर रहने से हम भी कमज़ोर नहीं होंगे, वरना हमारा संपूर्ण भारत कमज़ोर होगा। एकजुटता का परिचय देने का सीधा साधा अर्थ है कि हमें भारत माता के सपनों को साकार करना है, न कि अपने स्वार्थ सिद्धि करनी है। डॉक्टर साहब मास्क थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। राहत अभियान में सहयोग किए हैं, घर से बाहर निकले हैं, उनको वीर अब्दुल हामिद जी के नाम पर कोरोना योद्धा अवार्ड भी हम लोग दिए हैं। तो ये बहुत बड़ा संदेश जाता है और हम इनके शहादत को लेके देश के राजनीतिक पार्टियां जो आज धर्म के नाम पर आपस में गांव में मनमुटाव पैदा कर रहा है, तो हमें एक संदेश भी देने के लिए गुप्ता जी लोग संदेश दे रहे हैं, क्योंकि हिंदू इनके शहादत दिवस को मना रहा है। तो ये दिन मनाते हैं। ऐसे लोग, अगर हम लोग सभी इसमें ऐसे मनाने लग पड़े तो हमारे जो शहीद हुए हैं उन शहीदों को जो श्रद्धांजलि हम देंगे उसके लिए पूरे वो भगवान भी सुनता है, वो परमात्मा भी सुनता है।